चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य। जड़ से चेतनता और चेतनता से जड़ता की तरफ उन्मुख करने वाले वही राम जी हैं, दूसरा कोई नहीं। राम जी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रहलाद जी महाराज करते हैं तवई बलम बलराम चापरेशम। पिताजी आप तो बलवान के भी बलवान हैं, ये जान लीजिए, लेकिन बलवानों को जहाँ से स्रोत मिलता है, जहाँ से ऊर्जा मिलती है, वह ऐसे हमारे प्रभु हैं। काम क्रोधादि जितने भी भीतर के हमारे शत्रु बैठे हैं, हम आप उसके अधीन हो गए और उन क्रोधादि शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है। महाराज ये जान लीजिए, हमारी आपकी बुद्धि दूषित है, हम आप उनको समझ नहीं पाते हैं। अरे हमारे भगवान प्रभु जो है वो हर जगह है। आप जब अब विवेक रूपी नेत्र से देखेंगे तभी दिखाई पड़ेंगे। अन्यथा ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्याम जगत्, जो कुछ भी संसार में है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सब उसी की। ये आपकी सृष्टि में जितने भी हैं, किसी भी जानवर से नहीं मरूंगा। कहा ये ब्रह्मा की सृष्टि की बात थी, ब्रह्मा जी की खुद ही मेरी सृष्टि है। अब बताओ, और कहा न मनुष्य होगा न जानवर, कहा न मैं मनुष्य हूँ न जानवर हूँ। देखो नरसिंह भगवान आधा मानव का शरीर है, आधा शेर का रूप है। तो कहा महाराज न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। कहा ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, न अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन तुम्हारे लिए जितने हैं सब पर्याप्त हैं, इसी से काम हो जाएगा। अब बतलाते हैं, चिंता मत करो, मैं इन्हीं से तुम्हारा काम करता हूँ। अब भगवान तुरंत क्या करते हैं, महाराज हिरण्यकशिप के पेट को फाड़ देते हैं। ऐसे फाड़ दिए, तुरंत नाखून लगाए और फाड़ करके उनकी आंख को निकाल लिए। आंख को निकाल करके उसके माला के रूप में धारण कर लिए। अब देखिए जब धारण कर लेते हैं, अब सब लोग वहाँ पर जो थोड़ा बहुत होश दिखा उस पर घबरा गए, सब जो है मूर्छित हो गए। अब उनका जो अन्य थे सहयोगी कहा महाराज ये तो बड़ा बढ़िया गड़बड़ हो गया। कहा क्या? कहा इसको तो एक वरदान और था। कहा क्या? आपने मार के इसीलिए कहा वरदान था, बात तो नहीं करो। कहा इसके लिए स्पेशल 1 महीने की व्यवस्था मैंने की है। ये इस समय 12 महीनों वाला महीना नहीं, अधिक मास है, मलमास में मैंने इसका काम तमाम किया, इसलिए चिंता मत करो। अब यहाँ जो है, अब इनकी स्थिति को देख करके देवता लोग थर थर कांप गए। अब ये माला को धारण करके तुरंत खड़े हुए, उसके शव को गिरा दिए। लेकिन ब्रह्मा जी जो ही आए, ब्रह्मा जी तुरंत चिढ़ा एक बार जो है अट्टहास किया। ब्रह्मा जी तुरंत भागते फिरे। तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये तो बड़ा विशालकाय रूप है, ये तो पूरा संसार जो है डर रहा है। अब इनके वास्तविक स्वरूप से अभी वो अपना वास्तविक स्वरूप में आए, प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसका काम हो गया। भगवान भोलेनाथ आते हैं नंदी पर सवार होकर के, प्रभु से प्रणाम किया कि महाराज जो है अपने वास्तविक रूप में आइए। प्रभु तुरंत अट्टहास किए, चिल्लाया। वो नंदी जो है पूंछ घुमाते हुए भगा भोलेनाथ को लेकर के। बड़ी भोलेनाथ भगवान की। भोलेनाथ भी चले गए। तो इन लोगों को ये ध्यान में आया कि देखिए इस ढंग से ये तो मानेंगे नहीं, इस ढंग से मानने वाले नहीं। ऐसा करो कि इनका रूप देखिए, पति कितना भी क्रोधित हो, कितना भी, लेकिन धर्म पत्नी जी पति को मनाना अच्छे ढंग से जानती हैं, उनको कोई डर नहीं होता। ये ब्रह्मा और शंकर मिल करके चले जाते हैं लक्ष्मी जी के पास। कहते हैं देखो प्रभु बहुत क्रोधित अवस्था में क्रुद्ध हैं, आप ऐसा करो, जाओ और प्रभु को मना लो एक बार। तो जाती है लक्ष्मी जी, आती की थाल सजाती है, सजा के ले जाती है। जब पहुंच गई वहां पर तो प्रभु के चरणों में आरती कर रही है। चरणों में आरती धीरे धीरे तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जो ही प्रभु के मुख की तरफ आरती भाई, प्रभु ने अट्टहास किया, तुरंत क्रोधाग्नि में तो जल ही रहे थे। प्रभु तुरंत लक्ष्मी जी थाल फेंकते भगी। तेरी बाप रे बाप, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
अब दुखित हो रहा है, डर रहा है। आज जैसा स्वरूप है, जैसी चिखार है प्रभु की, क्योंकि भक्त का बड़ा मान हुआ था, ऐसा स्वरूप धारण किया, सामान्य नहीं। अब वो कैसे उनका स्वरूप बदले, ये देवों के वश की बात नहीं है। सब पीछे हो गए। सब देवताओं ने सोचा कि एक उपाय और करो, जिसके नाते यह रूप बनाए हैं उसी से प्रार्थना करो। देवताओं ने इशारा कर दिया भक्त प्रहलाद को कि प्रहलाद जी तुरंत आप जो है भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए और आपकी प्रार्थना पर भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और उद्धार करेंगे, अपना स्वरूप बदल देंगे। क्योंकि यह स्वरूप बहुत डर पैदा कर रहा है, ये जान लीजिए। अब जो है क्या करते हैं, तुरंत प्रहलाद जी तुरंत आते हैं और झुक करके उनके चरण में साष्टांग हो जाते हैं। क्योंकि प्रहलाद जी परम भागवत तो है ही, परम भागवत। ये इनके मुख पर जो है दृष्टि प्रहलाद जी नहीं डालते, प्रहलाद जी मुख पर दृष्टि नहीं डालते। क्यों? ये तो भगवान के भक्त हैं और भगवान की जानते हैं कि कृपा दृष्टि इनके चरणों में ही विद्यमान है। एक चरण पर साष्टांग मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव उत्थाप्य तत्शीर्ष दुधात कराम्बुजं कालाहि वित्तत्तधियां कृताभयं। बतलाते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु जब चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को देखा तो क्या करते हैं, दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठा करके प्रभु गोद में बैठा लीजिए, अपनी गोद में बैठा लेते हैं। प्रभु गोद में बैठाते हैं, एक हाथ से प्रहलाद को सहला रहे हैं। प्रहलाद ने कहा प्रभु चाहे आप कितना भी कठिन रूप बना लें, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। भगवान ने कहा क्यों, तुम मुझसे डर नहीं सकते? कहा प्रभु हम आपसे क्यों डरेंगे, आपने हमारे लिए ही ऐसा रूप बनाया। भगवान के नेत्र सजल हुए। भगवान ने कहा कि मेरा नाम जपते जपते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, बहुत देर से मेरा आना हुआ, तो जैसा भक्त मैं किसको कहूँ, किसको बताऊं? तो मेरा महान भक्त है, तेरे लिए ही तो मैं वास्तविक रूप में आया हूँ। कहा प्रभु इसलिए